ऑक्सीजन वगैरह का ऊपर सुविधा भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो हम लोग निगरानी रख रहे हैं अगर इस तरह का खाली हो गया है और एक ही में है, कुछ देर बाद पता चलेगा कि ये घर चला गया। ये देख सकते हैं, ये मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं और ये अंदर से खाली हो गया है। ये अब तब हुआ है, कभी भी ये गंगा नदी में जा सकता है और ये मैं आपको दिखा रहा हूं। और ये देखिए क्या स्थिति है यहाँ पर, और अब यहाँ में ये घर चला गया है। ये सारा कुछ देर में देखिएगा तो आपको कुछ भी नहीं। यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि सुबह में पूजा हुआ है, इसी घर में पूजा हुआ है और ये घर कैसे जा रहा है। ये देखिए, ये गंगा नदी है। ये कभी गंगा नदी 2 से 3 किलोमीटर दूर बहा करती थी और बहा करती थी, मगर अब ये नदी जवैनिया गांव में बह रही है। कल मैं ये बोला था कि गंगा नदी जवैनिया गांव में बह रही है। पहले ये पूरा गांव की तस्वीर ही बदल गई। तस्वीर जो पहले कहीं घर दिखा करता था, देखिए कैसे यहाँ पे फंस रहा है। ये देख सकते हैं, ये पूरा कटाव देखिए किस तरह से हो रहा है। इसको मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। और देखिए जो भी लोग यहाँ पर है दहशत में है। दहशत में इसलिए है कि ये जो घर आप देख रहे हैं, कल मैं वहां पर बैठा था। ये जो आप देख रहे हैं यहां पर, इससे उधर बैठा था, वो रास्ता था चलने के लिए। आगे से हम लोग गए थे, उधर गए थे। और यहाँ पर देखिए यहाँ की जो स्थिति है, पूरी तस्वीर कैसे बदली है। गंगा नदी कैसे पूरी तस्वीर बदल दी है इस गांव की, ये मैं दिखा रहा हूं। पहले का वीडियो आप देखे होंगे तो आपको पता होगा। और देखिए जो पानी की रफ्तार है, पानी का स्पीड है, ये बहुत ज्यादा है। और इस एकदम पूरा दहशत में लोग हैं, इस गांव के लोग दहशत में हैं कि पूरा गांव का गांव ऐसा लग रहा है कि अब गंगा नदी का गोश में चला जाएगा। यहाँ पर मैं आपसे बात भी, यहाँ पर बहुत लोग हैं, बात भी करूंगा, मगर उससे पहले देखिए सारा कुछ मैं दिखा चुका था कि क्या स्थिति है। अगर इसमें पहले ध्यान दिया गया होता सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा, तो शायद ये तस्वीर नहीं होती, मगर तस्वीर बदल गई। कराएंगे या फिर जो भी व्यवस्था होगा। किसान का सर बहुत क्षति हुआ है। इस पर किसान का क्षति है तो उसका मूल्यांकन किया जाएगा। राजस्व कर्मचारी भी है। ये नीचे वाला जो है बियर का इलाका है, यहाँ पर भी जानते होंगे कि कृषि भूमि है साथ। अब यहाँ पर जहाँ पर लोग बैठा करते थे, जहाँ पर घर हुआ करता था, अब वहां पर गंगा नदी बह रही है। और ये गंगा नदी जो बह रही है, ये गंगा नदी 12 घंटे के अंदर यहाँ पर पहुंची है। ये नहीं है कि ये पहले से, बहुत पहले से यहाँ पर गंगा नदी बह रही थी। ये 12 घंटे पहले। लोग पूछ रहे कौन सा गांव में कटा हुआ है। ये गांव है, जवैनिया गांव है, शाहपुर विधानसभा का जवैनिया गांव। यहाँ पर लगातार आज से नहीं 2 वर्षों से मैं यहाँ के कटाव को लेकर के आवाज उठा रहा हूं कि जवैनिया गांव कट रहा है, जवैनिया गांव कट रहा है। देखिए ये किस तरह से यहाँ पर, ये देखिए जो मैं बता रहा हूं, पानी ये जो घूम रहा है, ये कटाव ही हो रहा है। अब ये देखिए यहाँ पर ये जो तस्वीर जो है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ की स्थिति बहुत ही बेवावा है, बहुत ही स्थिति खराब है। यहाँ से लोग छोड़ करके चले गए हैं। अभी मैं आपको लाइव दिखाऊं कहाँ गए हैं, मगर ये जो देखिए, ये देखिए किस तरह से फंस रहा है। ये दरार जो पड़ रहा है, आगे जो दरार देख रहे हैं, ये दरार है, ये दरार पड़ रहा है। और यहाँ का देख सकते हैं कि लोग पूछ रहे हैं कहां सर पानी बढ़ रहा है। तो पानी ये गंगा नदी में पानी बढ़ रहा है। शाहपुर विधानसभा की ये तस्वीर है। और ये देख रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि सुनील चौरसिया पूछ रहे हैं किसका घर है, और सही बात बोले हैं हीरा कंतोझा जी। कमेंट किए हैं कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है। ये जो डबल इंजन की सरकार है, मैं उनसे भी बात किया हूं। अब देखे होंगे कि यहाँ पर सरकार आपकी है, उसके बावजूद भी जब यहाँ की तस्वीर बदल जाए, यहाँ पे देखिए किस तरह से भस रहा है। देख रहे हैं ना, ये अभी मैं यहाँ आपको लाइव दिखा रहा हूं कि किस तरह से यहाँ पर भस रहा है। ये देख सकते हैं, ये घर, यहाँ कभी इस घर से पानी और गंगा नदी कम से कम 300 मीटर की दूरी पे थी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले यहाँ पर मैं आया हुआ था। तो जो ये आप घर देख रहे हैं, ये देखिए घर जो देख रहे हैं, इस घर से गंगा नदी की दूरी लगभग 300 मीटर की दूरी पर थी। और 300 मीटर यहाँ पर आने में
कितना जल्दी हुआ है ये देख सकते हैं। इसका कुछ उपाय नहीं हुआ है, उपाय कुछ भी नहीं हुआ है। और बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कहाँ का है सर, ये शाहपुर विधानसभा का जवैनिया गांव है। और तस्वीर कैसे बदली है, बहुत दिनों से यहाँ पर कटाव हो रहा था जब दूर गंगा नदी थी। पूजा का भी दोनों त्यौहार है, तो उस स्थिति में लोग है जो अपने घर में ही पूजा पाठ करें और परहेज करें, बाहर निकलने से किसी तरह का रिस्क नहीं लेना है। सर, बाढ़ प्रभावित इलाके के मरीजों के लिए क्या व्यवस्था है? मरीजों के लिए हम लोगों ने तो जो प्राथमिक उपचार के लिए तो गांव में भी कुछ दवा वगैरह भी अवेलेबल करा रहे हैं, जैसे बुखार हो गया किसी को या पेट में दर्द हो गया या कोई डिसेंट्री वगैरह है, तो हम लोग पीएचसी से कोऑर्डिनेट करके गांव में ही, अगर वहाँ पे जनप्रतिनिधि हैं, मेडिकल कैंप के जो हमारे मान लेते हैं कोई कर्मी हैं, नहीं तो जो वहाँ पे प्रैक्टिशनर गांव के प्रैक्टिशनर हैं, उनको दवा उपलब्ध करा दे रहे हैं कि अगर उस तरह का जरूरी पड़े तो उनको उपचार हो जाए समय पे। और बहुत अगर इमरजेंसी होगा तो हम लोगों ने नाव का व्यवस्था रखा ही है। पुलिस प्रशासन के ठीक सामने ही ओवरलोडेड नाव सवार लोग नाव लेके जा रहे देखिए, इस बात को समझना पड़ेगा, इसमें पब्लिक का सहयोग जरूरी है। हर चीज़ को हम लोग इन्फोर्स नहीं कर सकते। अब देख ही रहे हैं, अभी आए तो देखे कि लोग बाइक चढ़ा रहा है, उस पर भी बाइक बार बार मना करने के बावजूद भी इस तरह से लोग मतलब एहतियात नहीं बरत रहे हैं, तो कभी भी दुर्घटना हो सकती है। यहाँ पे डेपुटेशन भी किया जा चुका है, चौकीदार यहाँ पे रहते हैं, थाना का भी गश्ती गाड़ी आता है। सर, जिस तरीके से एक दिन में इतना पानी बढ़ा, क्या लगता है पानी बढ़ने की आशंका है? अभी तो जो प्राप्त सूचना है उसके अनुसार के जो पानी बढ़ना था, जो बड़ी वृद्धि हुई थी, लगभग 3 मीटर की वृद्धि हुई थी, और उसका प्रभाव 48 घंटे तक का था, वो समय पार कर चुके हैं। और जो सूचना प्राप्त हो रही है कि प्रयागराज में भी अभी बढ़ोतरी नहीं हो रही है, स्टैटिक हो गया है, लेकिन हम लोग अलर्ट पे हैं। अभी संभावना नहीं है थोड़ा जल स्तर में बढ़ोतरी हो तो हो, लेकिन इस तरह का कोई गंभीर समस्या नहीं है, कोई संभावना उस तरह का नहीं है कि बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी। सर, श्रीकांत राय का डेरा है जहाँ पे काफ़ी बाढ़ से लोग प्रभावित हो गए हैं पानी से, तो उन लोगों के लिए रहने के लिए क्या जगहों का चयन किया गया? नहीं, आश्रय स्थल चिन्हित किया जा चुका है और अभी कोई इस तरह की विषम परिस्थिति नहीं है। अगर कोई इस तरह का विषम परिस्थिति होता है तो हम लोगों ने आश्रय स्थल का व्यवस्था भी किया है, और बाकी सब जो सुविधाएँ जो उनको देना है, कम्युनिटी किचन वगैरह का, वो सब सुविधा भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो हम लोग निगरानी रख रहे हैं अगर इस तरह का परिस्थिति होगा। सर, इस पानी में बहुत सारे बच्चे होते हैं जो नहाने के लिए चले आते हैं, तो उनके लिए जो है क्या गोताखोरों की व्यवस्था? गोताखोर का व्यवस्था है यहाँ भी, गोताखोर का तो व्यवस्था ही है, लेकिन उसका नौबत नहीं है। जैसा कि आप लोग देखे, आप लोग बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, 2 दिन पहले ही एक घटना घटी है, एक लड़की डूब गई है, तो इससे जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, उनको भी ध्यान रखना है, और बाकी जो नागरिक हैं उनको भी ध्यान रखना है कि बच्चों को पानी में नहीं जाना। नहाने के लिए चले जाते हैं, तैरने के लिए चले जाते हैं, तो उनका बखूबी ध्यान रखना है कि इस तरह का कोई विषम परिस्थिति नहीं। सर, 18 तारीख से बच्चों का प्राथमिक परीक्षा है, तो रामदास राय के डर, श्रीकांत राय के द्वारा विद्यालय में गिर गया था, परीक्षा बच्चे कैसे देंगे? परीक्षा तो गांव में ही देना है, और गांव में पानी मुझको लगता है कि जहाँ पे स्कूल है गांव में पानी पुल घिरा हुआ। अच्छा, पुल घिरा हुआ है पानी, तो हम लोग देखेंगे उसको फोन कराएंगे या फिर जो भी व्यवस्था होगा। किसान का सर बहुत क्षति हुआ है, इस पर थोड़ा किसान का क्षति है तो उसका मूल्यांकन किया जाएगा। राजस्व कर्मचारी भी हैं। ये नीचे वाला जो है बियर का इलाका है, और यहाँ पर भी जानते होंगे कि रईसी भूमि है, साथ साथ है जो सरकारी जमीन मैक्सिमम है। तो हम लोग देखेंगे अगर कोई रियल प्रवासी है नाव का, यहाँ पे तो 8 नाव है ना, 8 नाव है, एक बड़ी नाव। हाँ, फिर रामदास राय के मेरे और जो खुले जा रहे हैं, तो वहाँ का भी एक गाँव डाबी है, वहाँ भी पानी हो गया है, तो वहाँ भी